गरुड़ पुराण में श्राद्ध पक्ष के बारे में बताया गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर के निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। उसके बाद से पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अर्पण, तर्पण, समर्पण भारतीय संस्कृति के मूलभूत स्तंभ हैं। हम जो कुछ भी हैं यह माता पिता और पूर्वजों के आशीर्वाद से ही है। इसीलिए पितृपक्ष आत्मा, अस्तित्व, जड़ों से जुड़ने का पाक्षिक दिव्य महोत्सव है। ऐसी मान्यता है कि पितृ परिवार की प्रसन्नता देख करके प्रसन्न होते हैं। इसीलिए लोग पितृपक्ष में प्रसन्न रह करके दान पुण्य करते हैं। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर, श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया जाने वाला मुक्त कर्म ही श्राद्ध है। यह पितृ ऋण से मुक्ति पाने का सरल और सहज उपाय भी है। इसे पितृयज्ञ भी कहा गया है। श्राद्ध कर्म से पितरों को तृप्ति मिलती है। आज की खास पेशकश में यही बात होगी, पितरों के तर्पण की बात। जब श्राद्ध कर्म की होती है तो सबसे पहले नाम गया का आता है। आइए आपको बताते हैं कि गया श्राद्ध कर्म के लिए आखिरकार खास क्यों है। तो गया क्यों खास है वो हम अब ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझते हैं। जहां श्राद्ध कर्म और पिंड दान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। यहाँ श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से मुक्ति भी मिलती है। गया में भगवान राम ने राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म किया था। पांडवों ने भी गया में ही श्राद्ध कर्म किया था और यही सब मुख्य वजह है जिसकी वजह से गया को महत्वपूर्ण भूमि इसके लिए मानी जाती है। अब श्राद्ध कर्म के लिए जितना अहम गया है उतना ही अहम चंद्र सरोवर। लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर अहिनवार धाम का एक ऐसा चंद्र सरोवर जहां माना जाता है कि गया करने से पहले पिंडदान के लिए यह स्थान यहां पर स्नान करना जरूरी है, यानी अनिवार्य ही है। जो लोग गया करने जाते हैं, अगर उन्होंने इस चंद्र सरोवर में स्नान नहीं किया तो श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। उसके लिए गया में ही इस चंद्र सरोवर के जल से पहले स्नान कराया जाता है, फिर पिंडदान करते हैं, तब जाकर के पितरों को मोक्ष मिलता है। मान्यता यह भी है कि यक्ष संवाद इसी चंद्र सरोवर में हुआ था, जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी किया गया है। और यहीं पर सर्प योनि से राजा नहुष का उद्धार भी हुआ था। आखिर क्यों खास है चंद्र सरोवर, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम राजा नहुष की राजधानी में हैं। बताया जाता है कि आदिकाल से इसका ग्रंथों में वर्णन किया गया है। पीछे राजा नहुष की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो पितरों से रिलेटेड जो पूजाएं होती हैं वो यहाँ पर लोग करते हैं। पीछे देख रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और तमाम लोग, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचकर अपने पितरों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे में पितरों को मोक्ष मिलता है। हालांकि आदिकाल से इसका जो एक रिलेशन है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर युधिष्ठिर ने राजा जो यक्ष संवाद हुआ था यहीं पर हुआ था और पीछे मंदिर बना हुआ है। तमाम उससे जुड़ी हुई कहानियों से रिलेटेड यहाँ पर चित्रांकन भी किया गया है। तमाम लोग यहाँ पर हैं और सबसे अनोखी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी जगह है यहाँ पर जो दूध रखने पर 1 साल तक खराब नहीं होता है और उसी दूध का
यहाँ पर प्रसाद बनता है। ये राजधानी लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ये अहिनवार गांव का नाम है, जहाँ पर ये पूरा बना हुआ है। एक पौराणिक स्थल है और यहाँ पीछे देख रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पर 1 साल तक दूध रखने पर भी खराब नहीं होता है। ये एक टीला नुमा हुआ करता था, जिसकी खुदाई के बाद तमाम यहाँ से जो अवशेष हैं वो भी मिले हैं। पीछे देख सकते हैं कि पुरानी तमाम तरह की मूर्तियाँ हैं, खंबे हैं, स्तंभ हैं, वो सब यहाँ से निकले हैं। और यहाँ की जो सेवा करते हैं, जो यहाँ के महंत जी हैं, वो हमारे साथ हैं और विस्तृत रूप से जानते हैं इनसे कि क्या कुछ इसका पूरा महत्व है, क्या कुछ कहेंगे। महंत जी, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा आप जी। आपसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अहिनवार धाम से रिलेटेड जो भी है जानकारी, वो क्या कुछ है। ये पहले तो हम कोट कोट आपको नमन करते हैं पत्रकार साहब जी और शुक्ला जी कि आप इस पावन धरती पे पधारे हैं। आज अगर इसका दुर्भाग्य है तो केवल प्रचार प्रसार न होने के कारण, और जबकि जब भी जो है कई 50 जिलों के लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इसका तो ये असीमित क्षेत्र है। क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? मान्यता यहाँ की है कि ये महाराज नहुस की ये तपोस्थली है। यहाँ पर नहुस महाराज स्थापित हुए हैं, धर्म के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। तो पूरा हम इतिहास के विषय में बता रहे हैं। जो सृष्टि के प्रारंभ में 9 ऋषियों के द्वारा सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, उसमें जो अत्रि के द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध के पूर्वा के वायु के नहुस हुए। उस समय एक वृत्तासुर दैत्य हुआ था, तो देवता उस समय स्वर्ग से पलायन करने लगे भयभीत होकर के। तो देवगुरु बृहस्पति से पुकार के देवगुरु बृहस्पति जी ने बताया कि अगर महात्मा दधीच की हड्डी मिले, उनके द्वारा हथियार बने, उसी के द्वारा मारा जाएगा। तब ये कार्य इंद्र पर छोड़ा गया। महात्मा दधीच जी मिस्री में, सतियों का पूर्ण क्षेत्र है, मिस्री में तपस्या कर रहे थे। जा करके उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी। उनकी हड्डी से 3 हथियार बने, सारंग, वज्र, पिनाक। पिनाक धनुष से भगवान विष्णु जी को प्राप्त, सारंग, और पिनाक धनुष से भगवान शिव जी को, भगवान शिव जी ने जनकपुरी में देवरात को दिया कि इसकी पूजा से आपके घर भगवान का आगमन होएगा, जिससे सीता स्वयंवर हुआ। वज्र इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध कर दिया। वृत्तासुर की ब्रह्म हत्या इंद्र में मूर्तिमान हो गई। इंद्र भाग करके मान सरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्ष छुप करके रहे। इंद्रासन खाली हो गया। देवताओं ने नहुस को राजभिषेक कर दिया। राजा नहुस जिनकी मूर्ति है, इनका काफी समय तक शासन किया। एक दिन त्योरिस नारद गए तो कहा अधेंद्र प्रणाम। तो त्योरिस नारद ने कहा अधेंद्र क्यों? तो कहा ये सची के बिना आपका सिंहासन अधूरा लग रहा है। तो उन्होंने सची के नहुस ने महाराज जी ने ये सची के पास संदेश भेजा कि आप हमारी अर्धांगिनी बन जाओ। सची ने जा करके बात देवगुरु बृहस्पति जी से बताई। बृहस्पति जी ने कहा नहुस पे आप कहो, आदेश करो कि ऋषियों की पालकी में हमसे मिलने आ रहे हो। तो नहुस ने ऋषियों को आदेश किया। ऋषि लोग पालकी लेकर के चले। कहा सर्प जल्दी चलिए, अगर जिन्हें श्राप दे दिया कि सर्प हो जाओ तो ये चंद्र सरोवर है, यहीं पर नहुस सर्प योनि को प्राप्त हुए। देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि राजन, हम आपको आशीर्वाद, आपके लिए आपका राजा है, इतने पूर्णवान है, इसलिए आप जो है स्वर्ग का काम किए। स्वर्ग की आप स्वर्ग में ही, सूक्ष्म शरीर से आप स्वर्ग में रहेंगे, स्थूल शरीर तुम्हारा यहाँ रहेगा। जब धर्म का अवतरण होगा, उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो पांडव वनवास की अवस्था में चंद सरोवर पर आए हैं। अच्छा, पांडवों ने यहाँ पर वनवास किया है? हाँ, वनवास की अवस्था में आए हैं। तो ये भौरेश्वर जो है, ये भीमेश्वर सबसे बलिष्ठ बलवान, सबसे ज़्यादा कार्य भगवान जी में जो है, भगवान शिव जी के वरदानी भी है भीम जी। तो ये भीमेश्वर नाम से यहाँ पर जो भौरेश्वर स्थान है, भीमेश्वर नाम से ने ये स्थान था। और ये थोड़े समय के बाद में यक्ष का फिर यहाँ पे कैसे क्या उद्धार हुआ? यक्ष का जब युधिष्ठिर आए, इनके जो यक्ष युधिष्ठिर का समाध है वो यहीं का समाध है। तो जब भाई गए तो जल के बिना जो है आवाज़, वहाँ गुप्त आवाज़ आई कि बिना ये तलपता, इस पर हमारा अधिकार है, बिना प्रश्न का उत्तर दिए जल ग्रहण करोगे तो प्राण से यहाँ धो बैठोगे। लेकिन ये प्यासे थे और इतनी कोई परवाह नहीं किया। तो 4 भाई तो मूर्छित हुए। जब धर्मराज आए, सोचा हमारे भाई मूर्छित हैं, थोड़ा जल ग्रहण करके इनको जल पिलाएं। जो ही जल तो आवाज़ आई, तो कहा आप प्रकट होइए, प्रश्न करिए। तो युधिष्ठिर और नहुस जी का संवाद यहाँ पर हुआ। पहचान करने के लिए प्रश्न किए थे कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि प्राणी मेरा तेरा में पढ़ करके अपने आत्मा को भूल बैठता है। आत्मा को भूल करके फिर 84 लाख यही सब सृष्टि जो है इसमें चला जाता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो अवसर मिला है, भाव भोग योनियाँ सब है, लेकिन ये
पूर्ण ये मनुष्य ही है। पूर्ण का स्वर पृथ्वी से लेकर के स्वर तक जहाँ तक जलवा दिखाई पड़ेगा, मानव का ही जलवा दिखाई है। ये तो युधिष्ठिर फिर सारे भाइयों को जीवित कर लिया, जीवित सही। कर लिया। हाँ। वो पहचान हो गई कि काजल से और नहुष को मुक्ति मिल गई। हाँ सर्प योनि से। हाँ, प्रश्नोत्तर होने पर संतुष्टि हो गई। हाँ। तो कहा आप जिस भाई को एक भाई को बताइए। तो इन्होंने सहदेव जी को कहा, सबसे छोटे भाई, और ये छोटी माँ के पुत्र थे। यही में पहचान हो गई कि आपके बड़ जो धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर बलवान, इनको क्यों ऐसा नहीं किया। तो कहा एक माँ के तो हम भैये हैं, दूसरी माँ को भी हो जाएगा तो माँ को संतुष्टि होएगी। बारी बारी से सब भाइयों को जीवित किया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या यज्ञ वगैरह किया गया, कैसे क्या हुआ चंद्र सरोवर के? यहाँ पर यज्ञ बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आज भी जो भस्म मिलती है, सरोवर में खुदाई करने पे जो भस्म मिलती है, उस भस्म में आज की भस्म से 16 गुना ज़्यादा पावर पाया गया। ये 10 विशेषज्ञों द्वारा बात प्रमाणित हुई है। और आज भी देखिए गांव से भी पानी, अभी इतनी व्यवस्था यहाँ, क्योंकि इसे यहाँ पर जो है जनता का तो सहयोग अच्छा, मिला। गया में क्या महत्व है? मानते हैं कि गया अगर जाते गया हैं तो यहाँ के पानी का क्या कुछ? पहला पिंडा यहाँ पर आकर के पराते हैं, स्नान करते हैं, तब गया करने जाते हैं। ये मान्यता है कि यहाँ के बगैर जो है गया का कार्य अपूर्ण रहता है, मोक्ष नहीं मिल पाता। मोक्ष नहीं मिल पाती है। इसलिए अभी जाने को जो समय होता है तो महीनों जो है 10 पार्टियां 20 पार्टियां रोज आती हैं गाज अपने दल बल के साथ मतलब पितृ भर यहाँ पर भीड़ रहती है। रहते। आज भी देख लीजिए पितृ चल रहे हैं। तो एक जिले से यहाँ पर हम तो 5-6 जिले तो हमारी जानकारी में लोग हैं, 5-6 लोग। गोरखपुर से भी यहाँ पर 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा बताइए, ये जो मैं देख रहा हूँ पीछे जो दूध का एक बताया गया कि 1 साल तक सही रहता है, इसका क्या कुछ महत्व का है? जो है ये परंपरागत ऐसा चला आया है कि जो लोग हमसे पहले ऋषि थे उनसे भी हमको भी जानकारी मिली कि जो यहाँ पर दूध रखा जाता रहा है, उस दूध में कोई विकृति नहीं होती है। तो जो जब सर्प हो गए तो उनके भय से यहाँ सब एक बिहड़ हो गया। लेकिन जो एक नहुस, ये नरक चतुर्दशी, जब इनको श्रापित हुए तो नरक चतुर्दशी हो गई। नहुस की चतुर्दशी है ये। इतने पूर्वान है जिनका मंगलाष्टक में, नहुस की मंगलाष्टक में कीर्ति गाई गई है, जिनका स्मरण करना, भजन की, जिनके नाम का भजन कीर्तन किया जाता है, शास्त्रों की ऐसी मान्यता है। तो लोग उस पर्व पे जो आते थे, वो रुद्र रखते थे कि हम अब नहुस महाराज को अपना सामूहिक मित्र, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे कोई भय नहीं रहता था। इसलिए चतुर्दशी को यहाँ पर दूध जिस जगह पर रखते थे तो 1 साल दूध जो ऋषियों के प्रताप से वो नहुस जी के लिए दूध सुरक्षित रहता था। उस दूध में कोई विकृति नहीं आती थी। इतने क्षेत्र में दूध बिगाड़ने वाले आज भी वही चली आ रही आज भी परंपरा? है। इतने क्षेत्र में दूध बिगाड़ने वाले वर्ष नहीं पाए गए। इनका परीक्षण हुआ, मतलब। और आप लोग मीडिया कब इसका प्रसाद निकलता है? धनतेरस के दिन जो है शाम में नक्षत्र वगैरह योग देख करके निकाला जाता है, और उसके बाद उसकी तैयारी होने लगती है। जिस प्रसाद के लिए 50 जिलों से लोग शाम को आ जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आपने देखा कि क्या कुछ महत्व है अहिनवार धाम का, इसकी जो पूरी कथा जो महाराज जी ने बताई है, आपने खुद सोचा कि कितना महत्वपूर्ण जगह है ये, और ख़ास तौर पर जो पितृ के लिए लोग पूजा करते हैं उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ के जल से नहाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी माना जाता है कि जो पितृ हैं उनको मोक्ष मिल पाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जो लोग गया करने के लिए जाते हैं वो पहले स्नान यहीं आकर के चंद्र सरोवर में करते हैं। जो लोग स्नान नहीं कर पाते उन लोगों के लिए गया में बने तालाब में यहाँ का जल भी रखा गया है, जिसमें स्नान कराया जाता है। इस वक्त हम उसी चंद्र सरोवर के पास खड़े हुए हैं। ये वही चंद्र सरोवर है जिसका जिक्र ग्रंथों में किया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर यक्ष सर्प रूप में थे, जिनको यहाँ से मोक्ष मिला था। जब युधिष्ठिर यहाँ पर आए थे और यक्ष संवाद हुआ था, तभी उनको यहाँ से मोक्ष मिला था। बताया था कि यहाँ पर जो यज्ञ किए गए थे, आज भी इसी सरोवर से तमाम वो भस्म आज भी निकलती है। देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जो साधु सन्यासी हैं यहाँ पर आकर के बाकायदे पूजा करते हैं, स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस सरोवर के पानी से नहाने के बाद ही जो पिंडदान होते हैं या जो गया में जो गया की जाती है, तभी मोक्ष मिल पाता है पितरों को, ऐसा माना जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं। तमाम इधर महिलाओं का भी एक समूह आया हुआ है। इनके पास चलते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ उनका मानना है। मैम, क्या नाम है आपका?
अच्छा, यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ महत्व है इस सरोवर का? हाँ, इस सरोवर का महत्व है। इसका पानी जो है, जब पांडवों ने अब यज्ञ किया था तो उन्हें जल की जरूरत थी, तो उन्होंने बाण मार करके जमीन पर धरती से पानी निकाला था। तो उनको अपने पुरखों को पानी देना था, इसलिए उन्होंने बाण मार कर धरती पानी निकाला, तब ये कुंड तैयार हो गया। मैम कहाँ से आई, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग सब एक ही जगह। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं, मानते हैं कि बगैर यहाँ के पानी के स्नान से जो हम लोग गया करते हैं जी, गया नहीं होती है। जब तक यहाँ का आप जल स्नान नहीं करेंगे तब तक आपकी गया मान्य नहीं होगी। वहाँ पे वो लोग कुंड बनाए रखे रहते हैं, वहाँ पे आपको इसी पानी से नहलाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे कुछ प्रयोजन के लिए आई हैं यहाँ पर? नहीं, हम लोग तो हर साल आते हैं। हर साल पितरों में आते हैं? पितरों में 10वीं के दिन आते ही आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो महिलाएं पहुंची हुई हैं, कुछ लोग हैं और भी आए हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ आप वीडियो बना रहे हैं, क्या कुछ खास है इस चंद्र सरोवर के बारे में बताइएगा? चंद्र सरोवर के बारे में बताइएगा, क्या कुछ महत्व है इसका? जी हाँ, हम लोग आते हैं नहाने। कहाँ से आए आप? इधर लौआ के पास गांव पड़ता है। आप भी काफी दूर से आए हैं? जी, काफ़ी दूर से है। पितरों में क्या कुछ महत्व है इसका? पितृ में यहाँ पितृपक्ष के वगैरह में सारे कार्य होते हैं, इसी वजह से सारे लोग आते हैं। बिल्कुल, और भी पीछे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका आखिर क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है इस पूरे उसके बारे में। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र सिंह मेरा नाम है जी। अमरेंद्र जी, ये बताइए, जो पीछे चंद्र सरोवर है, इसकी बात अभी यहाँ के महान जी ने बताई है, आप लोग क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये हमारे बहुत महाभारत कालीन का पौराणिक तालाब है, जो कि हमारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। और हम जो लोग जब से जान रहे हैं इसके बारे में, यहाँ मतलब ये पिंड होते हैं, यहाँ सब लोग दान करने आते हैं। जब गया करने जाते हैं लोग, तो बिना यहाँ तालाब के स्नान किए बिना नहीं उसको पूर्ण माना जाता। ये वहाँ के भी साधु संत लोग बताते हैं, और यहाँ भी है। जब भी ये गुरु दिन यहाँ के चलते हैं तो रोज़ कम से पितृपक्ष जब भी यहाँ चलते हैं तो कम से कम 200-100 लगभग रोज़ आदमी दूर दूर से जिलों से यहाँ आते हैं, नहाते हैं और अपना अपना मनोकामना को पूरा करते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ आपने देखा कि जो चंद्र सरोवर हमारे पीछे काफ़ी विस्तृत फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी दायरे में आप देख सकते हैं कि फैला हुआ है। ये चंद्र सरोवर महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ इसकी जो मान्यता है वो मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर जो लोग पितृपक्ष में जो गया करने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पर स्नान करना ज़रूरी होता है, वरना उनकी गया अधूरी मानी जाती है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी पौराणिक स्थल है। हालांकि देखा जाए तो काफ़ी अभी जो विकास कार्यों से अछूता जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ की स्थितियाँ देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि ये किस तरह से पौराणिक होने के बावजूद भी आज भी तमाम विकास कार्यों से ये अछूता है। अब देखने वाली बात है कि इसको किस तरह से आगे और विस्तृत किया जाता है और एक पौराणिक स्थल के तौर पर इसको विकसित किया जाता है, ताकि जो लोग दूर दूर से आते हैं, गया करने के लिए जाना होता है, जिनको यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर उनको सुख सुविधाएं भी मिल सकें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर श्राद्ध कर्म में पिंडदान क्यों किया जाता है। एक एक करके आप ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार क्यों किया जाता है पिंडदान। पिंडदान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिसकी वजह से पिंडदान जिस कारण किया जाता है, इससे परिवार में जो कलेश लंबे समय से होता आया है और ऐसे कलेश ना हो, इसमें शांति मिलती है। पिंडदान करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। यही मुख्य कारण जिसकी वजह से पिंडदान किए जाते हैं। इससे वंश वृद्धि भी होती है। पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति भी मिलती है। इससे पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। वहीं से पितृ अपने, आपको बता दें कि पितृ के लिए मोक्ष का सबसे सरल तरीका होता है पिंडदान। पिंडदान का मतलब है पितरों को भोजन देना। पिंडदान से पितरों की आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है और इससे ये भी माना जाता है कि उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है। तो आखिरकार क्या है पितरों का तर्पण, ये जानने की हमने कोशिश की है आज इस खास पेशकश में। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।